हेलो गाइस, मैं हूँ गेमा देसाई और आज आप देख रहे हैं मेरी ये फर्स्ट वीडियो आज डाल रहा हूँ क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही 10th का रिजल्ट आया है। अब बहुत सारे बच्चे पास हो गए, टॉप कर लिया, आप सब खुश है, लेकिन वो अंदर अंदर कन्फ्यूज है कि हम 11th में क्या चूज़ करें, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और कौन से आगे होगा। इसीलिए आज इसी बात पर टॉपिक है और हर बच्चों को सही रास्ता मिले, मेरा उद्देश्य है आज इस वीडियो का। इसलिए हमारे साथ आज मैं इन्वाइट करना चाहूँगा प्रीति मैडम को, जो 11th और 12th कॉमर्स की टीचर है हमारे, और एज अ प्रोफेशनलिस्ट CS, CMA एंड MBA इन फाइनेंस है। हम इनसे जानेंगे कि हम अब आगे क्या चूज़ करना है, बताएंगे। पहले साइंस के बारे में बताएंगे, बैक टू बैक तीनों बताएंगे। तो मैम हमारे बच्चों को बताइए। हाँ तो मैम बताइए बच्चों को हमारे कि अब साइंस लेंगे तुमको कौन से कैपेबल, कैसा होना चाहिए बच्चों को से। देखिए, जनरली हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम्स रहती हैं अवेलेबल सेलेक्ट करने के लिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। कोई भी स्ट्रीम जब आप सेलेक्ट करते हो तो आप में आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बायोलॉजी चूज़ करोगे। बायोलॉजी चूज़ करने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हो, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे। और अगर IAS UPSC जैसा कोई कोर्स करना चाहते हो आप, या फिर सिविल सर्विसेज में स्टेट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हो, तो आर्ट्स बेस्ट रहता है। सो कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने के लिए आपका इंटरेस्ट प्राइमरी होता है। ये कहने का मेरा ये कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि जब 90 या 90 अप बच्चा आता है तो पेरेंट्स या फ्रेंड्स या सोसाइटी या टीचर्स बहुत प्रेशर डालने लग जाते हैं कि भाई 90% का बच्चा है, साइंस ले लो, जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं होता। उसका इंटरेस्ट हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ में हो, या फाइन आर्ट्स में भी होता है, आर्ट्स में होता है। ऐसे कई बच्चों का इंटरेस्ट, हिस्ट्री उनको पढ़ना पसंद होता है। सो उस केस में मेरा ये कहना है कि जब आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस लेते समय आपके ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग करना, या फिर डॉक्टरी में, नर्सिंग में, फार्मा में, ऐसी किसी फील्ड के अंदर जाना आपका मोटिव, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकेंडरी, कॉमर्स आप तब लेते हो जब आपको बिजनेस में इंटरेस्ट हो, जब आपको प्रॉफिट्स, लॉसेस, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, हाउ टू डू बिजनेस, इकोनॉमी कैसे रन करती है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके दिमाग में एज ए क्यूरोसिटी डेवलप हो रहे होते हैं बैक ऑफ द माइंड। जब आप 9th कर रहे होते हो तब कॉमर्स लिया जाता है। बेसिकली कॉमर्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योर बनना, बिजनेसमैन बनना। थर्डली, जब आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स बेसिकली आपको एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन देता है। मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोफेशन है टीचिंग या लेक्चरर बनना, प्रोफेसर्स बनना। उसके अलावा स्टेट सर्विस कमीशन के लिए या UPSC के लिए, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए आपको आर्ट्स, मेरा ऐसा मानना है, लेना चाहिए। थैंक यू मैडम। और एक क्वेश्चन और है कि बच्चे बहुत बार जैसे 80% लाए, 70% लाए, अब वो सोचे कि मुझे बनना है IPS IAS UPSC करना, तो आर्ट्स करना पड़ेगा। अब वो सोचते हैं मैं आर्ट्स लूँगा तो मेरी वैल्यू घट जाएगी। कैसा ऐसा होता है कि मैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने एक माइंडसेट बना लिया है कि आर्ट्स वही बच्चा लेता है जो सबसे कमज़ोर होता है। पर हमें ये पहल करनी पड़ेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि आर्ट्स लेने का मतलब बच्चा वीक है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे UPSC GPSC या फिर स्टेट सर्विस कमीशंस में या कोई भी पब्लिक सर्विसेज में जाना है तो आर्ट्स ही कंपलसरी लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे सभी एग्जाम्स के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप कॉमर्स या साइंस लेकर ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाओगे तो आप अपना बेस वीक कर रहे हो। आई होप कि आप सब जान के होंगे, शायद आधे को क्लियर हो चुका होगा। अब हम रियलिटी की बात करें तो हर कोई बच्चा अब 11th में आया है, अब वो इंजॉय करेगा कि मैं 10th तो पास हो गया, अब मैं इंजॉय करूँगा। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम 11th को हल्के में लोगे तो 12th आपको हल्के में ले लेगा और आपकी जीवन, शायद आप जीवन में जो बनना चाहते हो नहीं चूज पाओगे, क्योंकि मेन 12th है ना। 12th करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे ना। पता है कि मार्क्स डजन मैटर, बट मैं चाहता हूँ अगर 35% भी आए तो भी अच्छे ही है। वो आपकी मेहनत पर जाएगा, फिर मेहनत आपको हार्ड करनी पड़ेगी, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बहुत जनों की सोच होती है ऐसे कि हम अब पहली बात मेन 11th में बेसिक क्या होता है, आपकी स्किल जानना। 11-12 होता है इसीलिए कि हम स्किल, जैसे मैं अच्छा स्पीकर हूँ, मुझे नहीं पता था, पर विद्या मैम ने मुझे बताया। इसलिए तुम भी एक टीचर चून करो
मैं ऐसा नहीं करो, कोई भी करो जो तुम्हें अच्छा लगता है कि ये अच्छे टीचर है, तुमको गुरु मानो अंदर से। टीचर तो सब होते हैं, अंदर से गुरु मानोगे ना तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये भगवद गीता में भी जिक्र किया है, आप पढ़ते होंगे तो आप सबको पता होगा। अब मैं ज़्यादा ज्ञान फैलूंगा तो आप बोलोगे बोर बोर कर रहा हो, पर ये सही है। 11th-12th में आप अपनी स्किल जानिए और स्किल जान कर उस पर काम कीजिए, फिर 12th की मेहनत कीजिए, 12th में अच्छे परसेंटेज आइए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब, अब फ्यूचर है अपने, चैट जनरेशन है तो फ्यूचर है। अब अगर हम ही ऐसे सोचेंगे कि अब कुछ नहीं करना तो हम क्या करेंगे आगे। अब कोई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं आर्ट्स लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे वो भी आप ही सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, उनका काम कौन करे, आप करोगे, खाना बनाओगे, फिर घर पे खाना बनाओ, रोटियाँ बेलो, और तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो इसीलिए अब मैं होप करता हूँ कि ज़्यादा वीडियो 5 मिनट का हो चुका है, 6 मिनट का, तो आप समझ गए होंगे। और स्पेशली हमारे जो बच्चों को मैं सेंड करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप आगे से आगे फॉरवर्ड करें, आपके काम नहीं तो कहीं और बच्चे को काम आ जाए जो कन्फ्यूज हो कि मुझे क्या लेना है, और हेल्प हो जाए आपकी हेल्प होगी तो वो भी अंदर से कुछ अच्छा है आशीर्वाद मिलेगा आपको लग जाए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सबको सही रास्ता मिले। थैंक यू, राधे राधे।